हाय एवरीवन। शिवरात्रि की एक बहुत ही पावन कथा मैं आज लेकर आपके पास आई हूँ। और कथा इस तरीके से है कि प्राचीन काल में एक गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी हुआ करता था और जंगली जीव जानवरों को मारकर शिकार कर कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक समय की बात है कि शिवरात्रि का दिन था और शिकारी पूरे दिन जंगल में भटकता रहा और उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। शाम होने पर वो बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा आज मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता सभी का पेट कैसे भरेगा, और बहुत चिंतित था। एक जलाशय के पास गया, वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर के और एक पेड़ पर चढ़ के बैठ गया, जिस पर बैठकर इंतजार करने लगा कि कोई भी जंगली पशु या जानवर आएगा तो मैं उसका शिकार करूंगा और अपने बच्चों के लिए भोजन लेके जाऊंगा। और जिस पेड़ पर वो चढ़ के बैठा था वो बेलपत्र का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। रात का प्रथम पहर बीतने पर एक हिरणी वहां पे आई और शिकारी ने जैसे ही बाण साधा कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पानी जो था वो नीचे गिर गया और बेल के जो पत्ते थे वो झड़ करके नीचे गिर गए। पत्तों की आवाज सुन के हिरणी एकदम से कांप गई और बड़ी कातर निगाहों से देखती हुई बोली कि हे शिकारी, मुझे इस वक्त मत मारो, मैं अपने स्वामी को उनके बच्चों को सौंपकर वापस आऊंगी, तब मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी ने कहा कि मेरा पूरा परिवार भूखा है और मैं इस तरीके से तुझे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुझे अगर मार के नहीं ले गया तो आज मेरा पूरा परिवार भूखा ही रहेगा, और तेरा क्या भरोसा कि तू लौटकर आई या नहीं आई। हिरनी ने शिकारी को ये कह करके अपना भरोसा दिलाया कि जैसे सत्य पर धरती टिकी है, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है और झरनों से जल धारा बहती है, उसी तरीके से मैं भी सत्य वचन दे रही हूँ कि मैं लौटकर आऊंगी। शिकारी को जो था हिरनी पर दया आ गई और उसने उससे कहा कि चल जा और जल्दी लौटकर आना। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पर आई और शिकारी ने फिर से तीर साधा, फिर उसके हाथ से जल गिर गया और कुछ पत्ते गिर गए और हिरनी ने भी शिकारी से प्रार्थना की कि वो उसे अभी नहीं मारे। उस हिरनी ने यह कहकर भरोसा दिलाया कि जिस तरीके से वचन देकर के मुकर जाते हैं तो हमारे सारे संचित किए हुए पुण्य नष्ट हो जाया करते हैं। इस तरीके से शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने का मौका दे दिया और हिरनी के वजह से उसके दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। हिरनी के जाने के बाद शिकारी जो था बहुत व्याकुल हो उठा और उसे चिंता होने लगी कि अगर दोनों ही हिरनियां वापस नहीं आई तो मेरे परिवार का क्या होगा, वो तो भूख से व्याकुल हुए जा रहे होंगे। और उसी समय उसने देखा, इतने में ही शिकारी ने जल की तरफ एक हिरण को आते हुए देखा और फिर से तीर साधा और इस तीर साधने के कारण फिर से जल गिरा और पत्ते गिरे। तो उसके तीसरे पहर की भी जो थी वो पूजा स्वतः ही हो गई। और अब पत्तों की आवाज से जब हिरण ने ऊपर देखा, शिकारी को देखा, तो उसने पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो शिकारी ने कहा कि मैं तुम्हारा वध करके अपने परिवार का पेट भरना चाहता हूँ। मृग जो था ये सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला कि बहुत अच्छी बात है कि मेरा जीवन किसी के परोपकार के काम आएगा, लेकिन मेरी एक ही विनती है कि मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर उनको धीरज बंधा करके तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। शिकारी का अब तक जो है पाप पुंज नष्ट होकर के उसका हृदय जो है थोड़ा सा बदल गया था, उसका हृदय कोमल हो गया था। तो उसने उसको भी जाने दिया और कहा कि अभी तक कोई भी अपना वचन देकर वापस नहीं आया है और तुम भी अगर वापस नहीं आए तो मेरे परिवार का क्या होगा, वो तो आज भूख से व्याकुल हुए जा रहे होंगे।
इसने भी अपने सत्य बोलने का भरोसा दिलाया और कहा कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे वो पाप लगे जो तुम्हें लगा करता है, क्योंकि सामर्थ्य होने पर भी किसी का कोई उपकार नहीं करता तो भी उसे पाप लगा करता है। तो शिकारी ने उससे भी कहा कि जा शीघ्र ही आ जाना। रात्रि का तीसरा पहर समाप्त होते ही शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जलाशय के पास सभी हिरन हिरनियों और उनके बच्चों को आते देखकर शिकारी जो है वो बहुत खुश हो गया। और जैसे ही उसने तीर पर हाथ रखा कि फिर से पत्ते गिरे और जल गिरा और उसके चौथे प्रहर की भी जो है पूजा संपूर्ण हो गई। शिकारी के जो थे शिव कृपा से सभी पाप भस्म हो गए और वो सोचने लगा कि मैं कितना दुष्ट हूँ, पापी हूँ, ये जानवर होकर भी मोह प्रेम प्यार में बंधे हुए हैं और मैं अब तक अपने कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। और अब उसने अपना जो है बाण रोक लिया और सभी मृग मृगी और उनके बच्चों को जाने दिया। ये देखकर आशुतोष भगवान प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने अपने दिव्य रूप का उसको दर्शन कराया और सुख समृद्धि का वरदान दे करके उसका नाम गुह रख दिया। और ये वही गुह था जिस से श्री रामचंद्र जी ने मित्रता की थी। शिव जी जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाले, तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित होने वाले, हाथ में त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए शंकर भगवान के भक्त जन उन्हें भोले भंडारी, भोलेनाथ, महादेव, महाकाल, उमापति, गौरी शंकर, सोमेश्वर, महाकाल, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, नीलकंठ, त्रिपुरारी, सदाशिव, अन्य सहस्त्रों नामों से उन्हें पुकारते हैं। ऐसे भगवान शिव और शिवा सदैव हम सबके चिंतन को सदैव सकारात्मकता प्रदान करते रहें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते रहें। तो ये है महाशिवरात्रि पर्व की कथा, बहुत ही पावन कथा है। आज के दिन शिव पुराण का पाठ करना चाहिए, शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और कुछ भी न हो तो ओम नमः शिवाय से शिव जी का जलाभिषेक करते हैं तो महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और नाम ही भोलेनाथ है, वो केवल हमारे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस तरीके से गुह नाम दिया था शिकारी को, तो उसी तरीके से शिकारी की पूजा से अनजाने में ही पूजन से बाबा ने प्रसन्न हो करके उसे अपना दिव्य रूप दर्शन दिया था। इसी तरीके से हमारी मनोकामनाएं भी बाबा ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो हमें ये विश्वास अपने मन में ज़रूर रखना चाहिए। और अच्छी लगे महादेव की ये कथा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलस डीप वाइब्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।